आज मैं जो इस कहानी सुना रही हूँ वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। एक टीचर ने 7 साल की बच्ची से एक सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? उस लड़की ने अपनी उंगली पर गिनकर जवाब दिया, 4 सेब होंगे। टीचर थोड़ा निराश हो गए और उन्हें लगा, यह तो कोई भी बच्चा बता सकता था। शायद इस बच्चे ने मेरे सवाल को सही से सुना नहीं है। फिर टीचर ने मन ही मन सोचा। फिर उस बच्ची से कहा, अब की बार ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, फिर तुम्हारे पास कुल कितने सेब होंगे? लड़की की समझ में आ रहा था कि टीचर को गुस्सा आ रहा है। वह डरते डरते दोबारा से अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी और सोचने लगी, ऐसा क्या उत्तर दूं जिससे टीचर खुश हो जाएं। पर बहुत सोचने के बाद भी उससे संकोच करते हुए उन सेबों का उत्तर चार दिया। उसका जवाब सुनकर टीचर बहुत निराश हुआ। फिर उसे याद आया कि इस बच्ची को संतरा बहुत पसंद है। हो सकता है कि सेब पसंद ना हो, इसलिए अपना फोकस नहीं कर पा रही है। फिर टीचर ने बड़े प्यार से उस बच्ची से पूछा, अगर मैं तुम्हें एक संतरा दूं, फिर एक और संतरा दूं और फिर एक और संतरा दूं, तो फिर तुम्हारे पास कितने संतरे होंगे? टीचर को खुश देखकर वो बच्ची भी खुश हो गई और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। फिर टीचर को उसने सही उत्तर बताया, 3। उस उत्तर को सुनकर टीचर बहुत खुश हुआ। अब टीचर की समझ में आ गया कि उसका नया तरीका काम कर गया है। अब वह किसी प्रश्न का उत्तर सही दे सकती है। फिर उसने दोबारा से पूछा कि मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? पिछला जवाब सही होने से उस बच्ची के अंदर आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने जल्दी से उत्तर दिया, 4। अब टीचर को क्रोध आ गया और गुस्से से बोले, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? जरा मुझे भी समझाओ कि 4 सेब कैसे होंगे? तब वह बच्ची डर गई और फिर उसने डरते डरते बताया, मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता। तब हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते। पर ज़रूरत इस बात की है कि उसके पीछे की वजह को जानें। इसलिए आपको किसी से अटपटा जवाब मिले या एक बार ज़रूर सोचना कि ऐसा तो नहीं कि आप भी छुपे हुए सेब को देख नहीं पा रहे हैं। अगर कभी आपके सामने कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपका खास हो और आपके सवाल में अटपटा या बेरुखा जवाब दे, तो उसे अंदर से जानने की कोशिश ज़रूर करें कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। कहीं वह अंदर से दुखी या परेशान या कोई और वजह तो नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम दूसरे के रूखे स्वभाव को देखकर ये समझते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी उसके अंदर इतनी परेशानियाँ, इतनी उलझनें चल रही होती हैं कि वो हमसे ढंग से बात तक नहीं करता।